पंडित पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे दे। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद उनको अपशब्द कहे गए, पागल बोला गया और करीब 45 मिनट तक डीएम ने बंधक बनाकर रखा। उन पर मानसिक दबाव बनाया गया। अलंकार अग्निहोत्री ने डीएम को लेकर के आरोप लगाए और यह भी कहा कि डीएम के पास लखनऊ से किसी का फोन कॉल आया था, जिस पर दूसरी तरफ मौजूद किसी व्यक्ति ने उन पर इस तरीके की टिप्पणी की है। अलंकार अग्निहोत्री इसके साथ साथ डीएम और लखनऊ से जुड़े उस शख्स पर और क्या-क्या बात कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। मुझे डीएम आवास में बंधक बना रखा था। मैंने तुरंत सचिव साहब को कॉल किया, वहाँ बगल में बैठे थे कि मुझे यहाँ बंधक बना लिया, तो इन्होंने मैसेज पास किया। जब उनको हमने बता दिया कि हमने बता दिया है सचिव साहब को, और तो कप्तान साहब भी बगल में बैठे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि बता चुके हैं। तब हमें तो आनंद फानंद में जाने दिया, क्योंकि मीडिया में मैसेज पहुँच चुका था। लखनऊ से उनको कॉल आया, जो मेरे लिए बोला गया पंडित पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे दे। और कप्तान साहब ने जाके बोला कि अरे आप स्पीकर फोन पे सब सुन रहा। दोस्तों, अलंकार अग्निहोत्री का दावा है कि फोन पर कहा गया कि ब्राह्मण के बहुत दिमाग खराब हो रहे हैं, इसे यही बिठा लो, जिसके बाद अलंकार को करीब 45 मिनट तक वहां पर बंधक बनाकर रखा गया। अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि उन्होंने इसके बाद एसएसपी को फोन किया और उसके बाद उन्हें छोड़ा गया। अलंकार अग्निहोत्री जैसे ही बाहर आते हैं, मीडिया उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है, उनसे सवाल करती है और अलंकार अग्निहोत्री मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए ये आरोप लगाते हैं, ये खुलासे करते हैं, ये दावे करते हैं। अलंकार जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने सवाल उठाए और ये भी पूछा कि आखिर किसने डीएम के पास लखनऊ से फोन किया और मेरे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, इसका आप लोग पता लगाइए। अलंकार अग्निहोत्री के इन दावों के बाद आम जनता का कहना है कि डीएम के पास अगर लखनऊ से किसी का फोन आया है तो जाहिर तौर पर वो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो डीएम से बड़े पद पर होगा, यानी कि डीएम से बड़ा अधिकारी हो सकता है, जिसने डीएम के पास फोन करके इस तरीके की बात कही हो। अलंकार अग्निहोत्री डीएम पर जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों पर जब प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल पूछा गया, डीएम से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। लेकिन अलंकार जब ये आरोप लगा रहे थे तो उस दौरान उनके साथ मौजूद तमाम उनके समर्थकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। दोस्तों, अलंकार अग्निहोत्री ने जब मीडिया से बात की थी उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि वो 2 घंटे में अपना आवास खाली कर देंगे, क्योंकि प्रशासन के लोग उन्हें बंधक बनाने की फिराक में हैं। जिसके बाद आधी रात करीब 12:30 बजे के आसपास अलंकार अग्निहोत्री ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया और खुद भी किसी दूसरी जगह चले गए। अलंकार अग्निहोत्री ने जैसे ही अपना सरकारी आवास खाली किया, उसके बाद प्रशासन हरकत में आता है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट रहे अलंकार अग्निहोत्री को शासन सस्पेंड कर देता है। इसके अलावा उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए जाते हैं। हालांकि अभी तक मौजूदा समय की बात करें तो अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। माना यह जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही सरकार इस्तीफा स्वीकार करेगी। फिलहाल अलंकार अग्निहोत्री को यूपी प्रशासन ने शामली अटैच कर दिया है और बरेली कमिश्नर को मामले की जांच सौंपी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अलंकार अग्निहोत्री ने जब सामने से रिजाइन दिया है तो उनको सस्पेंशन ऑर्डर क्यों दिया गया? अलंकार अग्निहोत्री को सरकार बाद में सस्पेंड क्यों कर रही है और उन पर जांच तक बिठाई गई है और उसकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके अलावा अलंकार अग्निहोत्री इसके अगले दिन जब उन पर आदेश आता है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, तब वो डीएम से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचते हैं। इस दौरान अलंकार अग्निहोत्री के तमाम समर्थक भी उनके साथ रहते हैं और उन समर्थकों का कहना था कि वो अलंकार अग्निहोत्री को अंदर अकेले नहीं जाने देंगे। करीब 3 से 4 लोग उनके साथ जाएंगे। जिसके बाद अलंकार अग्निहोत्री को डीएम से मिलने को रोका गया। जब वो कलेक्ट्रेट पहुंचे थे तो उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। जिसके बाद नाराज होते हुए अलंकार अग्निहोत्री और उनके साथी समर्थक गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए और सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान मीडिया ने अलंकार अग्निहोत्री को घेर लिया। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, लेकिन आप देखेंगे तो अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस मामले पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार घिरती जा रही है। इसके अलावा लगातार
अविमुक्तेश्वरानंद पर उठाए जा रहे सवाल और तमाम आरोपों के बाद कई प्रशासनिक अधिकारी भी खुलकर मौके पर सामने आए हैं। इनमें से एक बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री हैं, जिन्होंने बीते दिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपना इस्तीफा सौंप दिया और सरकार पर आरोप लगाए। अलंकार अग्निहोत्री ने तमाम चैनलों से बातचीत की, इंटरव्यू दिए। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विदेशी जनता पार्टी बताया और कहा कि ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है और ये ब्राह्मणों का नरसंहार करना चाहती है। अलंकार अग्निहोत्री शंकराचार्य के हुए अपमान को लेकर नाराज हैं। उनके ब्राह्मण बटुकों को जिस तरीके से पुलिस के लोगों ने मारा उस पर नाराज हैं और साथ ही आए नए यूजीसी बिल को लेकर भी नाराज हैं और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। फिलहाल अलंकार अग्निहोत्री से जुड़े मामले को लेकर अब क्या अपडेट सामने आएगी? सरकार उनके इस इस्तीफे को मंजूर करेगी या फिर उन पर कोई एक्शन लेने की बात कह देगी? इस पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। मामले से जुड़ा, खबर से जुड़ा जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।